कबूतर और तोता ने मिलकर एक अमरूद का पौधा लगाया। वे रोज दिन कबूतर पानी देता और एक दिन तोता पानी देता थे और उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर घना पेड़ बन गया और उसमें मीठे मीठे अमरूद लग गए। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन एक बड़ा बंदर आया और लालच में आकर पेड़ को नष्ट कर दिया। पेड़ टूट गया और सारे फल बर्बाद। कबूतर और तोता बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उन्होंने सोचा कि मेहनत और प्यार से बनाए गए उनके कबूतर और चिड़िया ने मिलकर एक सेब का पौधा लगाया। वे एक दिन कबूतर पानी देता और एक दिन चिड़िया पानी देती। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर घना पेड़ बन गया। पेड़ पर मीठे मीठे सेब लगे, जिन्हें देखकर दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन एक बड़ा भालू आया और पेड़ को तहस नहस कर दिया। दुखी होकर कबूतर और चिड़िया रोने लगे, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और तोता ने मिलकर गड्ढा खोदा, आम का बीज लगाया और रोज उसे पानी देने लगे। धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा। दोनों बहुत खुश थे और दिन रात उसकी देखभाल करते थे। लेकिन खेलते खेलते पौधे के पास पहुंचा और उसे नष्ट कर दिया। पौधे की मिट्टी इधर-उधर बिखर गई। जब कबूतर और तोता लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पौधा नष्ट हो चुका है। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा बीज लगाया और इस बार पौधे के चारों ओर कांटों की बाढ़ लगा दी। बहुत से रसीले आम लगे। अब आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हेलो। एक किसान था जिसके पास 2 बेताज बैलें थीं। वो खेत जोतने के लिए रोज सुबह दोनों बैलों को जोत में लगाता। एक बैल मेहनती थी, जबकि दूसरी आलसी। मेहनती बैल हमेशा पूरी ताकत से काम करता और आलसी बैल धीरे धीरे चलता। एक दिन किसान ने सोचा, क्यों न मेहनती बैल को ज्यादा भोजन दूं, क्योंकि वो ज्यादा काम करता है। आलसी बैल ये सुनकर डर गया। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अगले दिन आलसी बैल ने भी मेहनती बैल की तरह पूरा जोश दिखाया। किसान खुश हुआ और दोनों को भर पेट भोजन। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती और खुशमिजाज इंसान था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम था गौरी। उसके सिर पर हाथ फेरता और फिर खुद हल लेकर खेत की ओर चल पड़ता। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या धूप, रामू अपने खेत की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। गौरी भी कुछ कम नहीं थी। वो रामू की मेहनत को समझती, प्यार दिखाता। एक बड़ा कबूतर को एक पपीते का पौधा लगाने का सोचता है। फिर वो पपीते का पौधा लगाता है, फिर उसे हर रोज पानी देता है और उसकी देखभाल भी करता। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे मीठे मीठे पपीते लगाते हैं। पहले कबूतर पपीता को खाता है, फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हरा भरा पेड़ था। उसकी शाखाओं पर कई पक्षी रहते थे। वे चहचहाते, घोंसले बनाते और पेड़ को खुश रखते। पेड़ उन्हें छाया, फल और आश्रय देता था। एक दिन लक्कड़हारे ने पेड़ को काटने की कोशिश की। पक्षियों ने जोर जोर से चिल्लाया और गांव वालों को बुला लाए। सब ने मिलकर पेड़ को बचा लिया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो। पक्षियों ने भी कहा, हमारा घर तुम हो। तब से पेड़ और पक्षी साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते। फिर भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नदी किनारे था और बंदर रोज मीठे फल खाता था। एक दिन एक मगरमच्छ आया, भूखा और थका हुआ। बंदर ने उसे फल दिए। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ ने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने लालच में आकर बंदर का दिल खाने की जिद की। मगरमच्छ ने चाल चली और बंदर को नदी पार ले जाने लगा। रास्ते में उसने सच बता दिया। बंदर समझ गया और बोला, दिल तो पेड़ पर ही भूल आया हूँ। मगरमच्छ लौट आया और बंदर पेड़ पर कूदकर बच गया और बोला, अरे मूर्ख, मेरा दिल तो मेरे पास ही था और फिर भी आपने बंदर की चालाकी पर भी आपने लाइक सब्सक्राइब। एक दिन खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया, तुम कितने धीरे चलते हो।
कछुआ बोला, चलिए दौड़ लगाते हैं। खरगोश हंसते हुए मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज भागा और बीच रास्ते में सो गया। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और खरगोश से पहले मंजिल पर पहुंच गया। जब खरगोश जागा तो देखा कछुआ जीत चुका है। वो शर्मिंदा हुआ। फिर भी एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं लीची का पौधा लगाऊं ताकि आने वाले समय में सभी पक्षियों को फल खाने को मिले। वो नदी किनारे गया, एक लीची का बीज उठाया और उसे एक सुंदर स्थान पर ले गया। कबूतर ने अपनी चोंच से जमीन खोदकर बीज लगाया और रोज उसे पानी देने लगा। धीरे धीरे एक छोटा पौधा उगने लगा। कबूतर बहुत खुश था। वो पौधे के आसपास उड़ता और उससे बातें करता। एक दिन एक बड़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर वहां आया। उसने कहा, मुझे यहाँ अपनी झोपड़ी बनानी है, और पौधे को काटने लगा। कबूतर बहुत रोया और आदमी से विनती की, ये पौधा ना काटो, ये सबके लिए फल देगा। आदमी को कबूतर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पौधा काट दिया और वहां से चला गया। टूटे पौधे को देखकर कबूतर उदास हो गया। कबूतर ने हार नहीं मानी। उसने फिर से नया बीज लगाया और इस बार सभी पक्षियों को बुलाकर उसकी देखभाल करने को कहा। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और एक दिन वो हरा भरा लीची का पेड़ बन गया। अब उस पेड़ पर मीठी लीचियां लगी थीं। सारे पक्षी खुश थे और कबूतर ही खुश था और वो सब फल खाते थे। एक हरे भरे जंगल में तोता और मोर की गहरी दोस्ती थी। तोता अपनी तेज बुद्धि और प्यारी बातों के लिए जाना जाता था, जबकि मोर अपने सुंदर पंखों से जंगल को रोशन करता था। एक दिन बारिश के बाद सूरज चमका और मोर ने नृत्य करना शुरू कर दिया। तोता पेड़ की टहनी पर बैठकर अपनी मीठी आवाज में गाना गाने लगा। दोनों की जुगलबंदी जंगल में गूंज उठी और सभी जानवर उनका आनंद लेने लगे। फिर मोर ने तोते से कहा, तुम्हारी आवाज मेरी सुंदरता को और बढ़ा देती है। तोते ने मुस्कुरा के जवाब दिया, और तुम्हारा नृत्य मेरे गीतों को अर्थ देता है। दोनों ने महसूस किया कि एक घना जंगल था जहां एक पेड़ पर तोता और कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और नीचे दाना बिखेर गया। तोता जल्दी से उड़कर बोला, कबूतर भाई रुक जाओ, ये दाना जाल में हो सकता है। कबूतर पहले तो लालच में आ गया, लेकिन फिर तोते की बात मान ली। कुछ देर बाद देखा, बहुत से पक्षी फंस गए थे उसी जाल में। कबूतर बोला, तोते भाई तुम्हारी समझदारी ने मेरी जान बचा ली। तोते ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की सोच का सम्मान करना